शायद कोई इशू हो गया, पता नहीं, एक्सीडेंट। तो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, फाइनली इंदौर 157 किलोमीटर्स बोर्ड एटलीस्ट दिखा। बहुत से अननोन रास्तों से गुजरते हुए फाइनली हम एक नोन प्लेस पे आ गए हैं, जहाँ पे हम लोगों को गवर्नमेंट का बोर्ड दिख गया कि इंदौर यहाँ से 157 किलोमीटर्स दूर है। सारे बाइकर्स सेफ हैं। और अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग एक रैंडम से रास्ते से जाते हुए भटक गए थे, जहाँ हमने खूब सारी वाटर क्रॉसिंग और खूब सारे पहाड़ देखे। तो उन सबको पार करने के बाद अब फाइनली हम लोग एक ऐसी प्लेस पे आ गए हैं। है तो हालांकि ये गांव, बट यहाँ पे हमको इंडियन गवर्नमेंट का एक बोर्ड दिख गया है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ था इंदौर 157 किलोमीटर्स। और नेटवर्क भी थोड़े से बीच में आए थे, बट अभी जा चुके हैं, तो माइट भी शायद नेटवर्क्स भी आ जाएं बहुत जल्दी। आई थिंक इस रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए ये पूरी ऐसी ऊबड़ खाबड़ हुई पड़ी है। बट इस रोड को क्या पता, हम इससे भी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रोड देखते हुए आ रहे हैं। और व्यू नज़ारे तो मतलब इस रोड पे ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। जाने ये कौन सा रोड है, बट इस रोड पे नज़ारे ख़त्म नहीं हो रहे हैं। बट हम लोग निकलेंगे भड़वानी। यहाँ से जो हम लोग पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे भड़वानी। ओ ये फिसलन है। बाय। और प्यार करने वाले तो चुकी को मिल ही जाते हैं, जगह जगह मिल जाते हैं चुकी को प्यार करने वाले। चुकी है ही इतना प्यारा, बट ये रोड नहीं है इतनी प्यारी। फाइनली ये गंदी सी रोड खत्म हुई और ये अच्छी, बहुत ही अच्छी क्रॉसिंग। और मुझे लगा ही था, आई थिंक शायद ये कोई स्पॉट है, कोई टूरिस्ट स्पॉट है। पीछे लोग खड़े थे बहुत सारे, पता नहीं, बट मुझे अभी फ्यूलिंग करानी है। कांटा बिल्कुल ई पे आ चुका है। तो गाइस कुछ लोग मिल गए थे जो हमसे बहुत प्यार करते हैं और आगे भी करेंगे। और अभी हम निकल रहे हैं आगे। चलिए, क्या नाम पे? ट्रैवल विद चुग्गी। ट्रैवल विद चुग्गी, हम आएंगे ब्लॉग में। हाँ डालना तो कुछ लोगों से प्यार बटोरने के बाद चुग्गी वापस ऑन द वे। ओह, पेट्रोल पंप पीछे फाइनली मिल गया। मैं तो बहुत ही तेज आ रहा था। सॉरी गाइस, सॉरी डार्लिंग। फाइनली पेट्रोल पंप के दर्शन हो गए भैया, मिल गया। फाइनली पेट्रोल पंप मिल गया, पंप मिल गया भैया। दैया दैया मैया। ये है चुग्गी का टेरर। फुल कर दो। फाइनली हम लोगों को भड़वानी मिल गया। फ्यूल अप हमने करा लिया है, देख सकते हैं आप, टैंक फुल हो चुका है। और उसके बाद अब हम ढूंढ रहे हैं कोई ढाबा जहां हम लोग खा सके खाना, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं गया है शरीर के अंदर। और घूम करते हुए विशाल घूम रहा पीछे पीछे मेरे। फाइनली भड़वानी पार करने के बाद हम लोग हाईवे की तरफ जा रहे हैं और अब हमको नेशनल हाईवे दिखेगा। इतनी देर से सस्पेक्टेड
एंड अननोन रास्ते सारे घूमते घूमते हम लोग तो मतलब पागल ही हो गए थे। अब फाइनली हम लोगों को एक इंटरनेट मिल चुका है और हाईवे भी दिख चुका है और अभी हम जा रहे हैं। अब सबसे पहले जाते ही ढाबे पे रुकेंगे और कोई काम ही नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को खाना खाना है। शाम के इस वक्त 4:45 हो चुके हैं। हम लोग सुबह 11 बजे हम लोग तोरानमल से निकले थे एक रैंडम रास्ते के थ्रू, जो कि बताया गया था हमको वहाँ पे कि 2 किलोमीटर का ऑफ रोड है और टोटल 15 किलोमीटर में आपको सिटी मिल जाएगी, जिसमें से 65 किलोमीटर पे सिटी थी और ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर का ऑफ रोड था, जिसमें एक रिवर क्रॉसिंग भी इंक्लूड थी। तो ये सब करने के बाद अब हम लोगों को फाइनली मिलने वाला है एक ढाबा। तो एक छोटा सा पानी वाला ब्रेक और लोगों की भीड़। विशाल भाई अपना टोरा दिखाते हुए, और इन लोगों को जब हमने बताया कि ये बाइक 12 लाख रुपए की, तो सब मुँह कर रहे थे। चलिए विशाल भाई तो अपना पूरा गेटअप बिखेर के आ गया यार। लगता है कावासाकी लेनी पड़ेगी, हिमालयन में काम नहीं बना। ढाबा मिल जाए अब तो, ढाबा। पानी पी पी के पेट भर गया पूरा का पूरा। मैंने तो कर लिया वाइजर डाउन। तो बॉयज एंड गर्ल्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं हाईवे पे। मैं, युवराज और विशाल भाई तीनों अभी एक साथ हैं। बाकी राइडर्स का वेट कर रहे हैं, वो लोग पीछे रह गए। हम लोग थोड़ा सुपर फास्ट होते हुए आ गए। इतना सुपर फास्ट थे कि बड़वानी था नहीं, बड़वानी की पूरी जनता हम लोगों को देख रही थी। हालत कुछ ऐसी है कि अब ढाबे का वेट हो नहीं रहा है वैसे तो, बट ठीक है यार, राइडर्स का वेट करना भी ज़रूरी है। ये बड़वानी टोल है सामने और बाकी बढ़िया। बाजू में खेत है। टाइम शाम के 5 बज चुके हैं और इंदौर अभी भी 150 किलोमीटर दूर है। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुंचेंगे। बाकी 9 बजे तक एस्टिमेटेड पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि 3 घंटे का दिखा रहा है रास्ता और 1 आध घंटे का हम लोगों को ब्रेक लगेगा फॉर श्योर। बाकी मिलते हैं अब सीधा ढाबे पर। फिर एक शहर, फिर से एक शहर। क्या करें शहरों का, नहीं चाहिए शहर, हमको चाहिए हाईवे, क्योंकि हमको चाहिए ढाबा खाना खाने को। बाकी ये पिछला जो 10-12 किलोमीटर का पैच था, लिटरली बता रहा हूँ, लोगों के रिएक्शन इतने तगड़े आए हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। बाकी अगर बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आप ये वाला एपिसोड डायरेक्टली देख रहे हो तो प्लीज़ चेक आउट माय तोरनमल के प्रीवियस एपिसोड, सो दैट आपको ये वाला एपिसोड समझ में आए हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। तो प्लीज़ गो बैक टू माय चैनल एंड चेक आउट तोरनमल एपिसोड 1, देन नेक्स्ट। सो आपको आएगा समझ में कि क्या होने वाला है। द सीन इज कि अभी हम लोग एक नंबर गुरु, द सीन इज कि अभी हम लोग ढूंढ रहे कोई तो भी पॉइंट मिल जाए सो दैट हम लोग कुछ खा ले। शाम के 5:45 बज चुके हैं, सुबह 11 बजे के निकले, अभी तक खाने का कोई ठिकाना नहीं है। तो सच बोलते हैं कि राइडिंग इज़ नॉट ईजी नहीं है ये बिल्कुल भी। यू नेवर नो कब क्या हो जाए। बाकी दिस इज़ द नेशनल हाईवे। फाइनली हम लोग नेशनल हाईवे पे पहुंच गए हैं। क्रॉसिंग भड़वानी एंड डोंट नो व्हाट इज़ मड़वा और कुछ तो भी था। तो वो सब क्रॉस करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। दीज आर माय बॉयज़ ने आज झामा खोल दिया। पूरे रास्ते का रिएक्शन देखने लायक था। आदमी शू शू शू, आदमी बस ऐसे ही देख रहा था। हाँ, अपने को बाबा इंदौर, अभी गूगल पे चेक कर लो।
तो बाकी के भी सब आ ही गए हैं ऑलमोस्ट। तो हम लोग सबसे पहले कोई भी एक ढाबा पकड़ के खाना खाएंगे। डोंट नो शायद ये ढाबा अच्छा होगा कि नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। बाकी ये इंदौर वाला ही रोड है, तो फिर हमारे चिराग भाई ने सारे ढाबे देख रखे होंगे, तो उनको पता ही होगा कहाँ जाना है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। अब आ रहा है लिटरली मज़ा गाड़ी चलाने का, क्योंकि जब से हम लोग सिर्फ ऑफ रोड, पहाड़ ऊपर पहाड़ नीचे, पहाड़ ऊपर पहाड़ नीचे किए जा रहे थे। हाईवे देख लिया, जान में जान आ गई। गाइस मैं कब से बोले जा रहा हूँ कि ढाबा ढाबा ढाबा, फाइनली अब मिलेगा ढाबा। टैंकी पे टैंकी, टैंकी पे टैंकी। देखो फुल करा ली मैंने भी अपनी टैंकी। जाने दो मुझे जाना है, ओ वादा जो किया है वो निभाना है। ओ इसको देख के मुझे जोश चढ़ रहा है, मतलब मुझे देख के इसको जोश चढ़ रहा है। उल्टा बोल दिया, मेरे को ऐसे ऐसे रिएक्शन देके निकला है अभी अभी, क्या बताऊं आपको। हेलमेट कहाँ है? हेलमेट लगा के घूमा करो। बिना हेलमेट के लड़ रहा है मेरे से, पागल आदमी। Please wear your helmets. If you are doing a long ride, please carry your riding gears. Pre-checks your bike for a long ride or XYZ, for a shorter also. Maintain your bikes, clean your bikes, protect yourself. Safe riding. Promote safe riding. All the riders, please promote safe riding. Because if you are safe, you can travel as much as you can. And this is the person. इनको भी अब तो आ गया है। गरम हवाएं लग रही थी मुझको सुबह सुबह। What is I think शायद कोई इशू हो गया, पता नहीं, एक्सीडेंट। थोड़ा दूर हो जा यार, हवा तो आन दो यार, साइड पे जाओ। क्या हो गया? चलो 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 चलो, हवा तो आन दो। चल पता नहीं गाइस, भैया गिरे पड़े हैं, शायद इस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ होगा। अभी बोला था हेलमेट्स पहनिए, सेफ राइड कीजिए, पता नहीं क्या है, लोग हेलमेट्स पहनते ही नहीं है। लग गई ना, इसको जाने दीजिए, सड़क भी देख के क्रॉस कीजिए। सेफ्टी इज प्रायोरिटी। बाय ब्रो, खाना खा ले ब्रो, खाना वाना खा ले ब्रो। अरे तो भैया तुम इतने तो आगे तुम भग जाओ, और वो पेट्रोल पंप के पास में एक अच्छा रेस्टोरेंट दिखा, पीछे मेरे को भी दिखा था, बट आप लोग आगे खड़े। अरे मैं वहीं ब्रेक मारा, इसने बोली चलो, सब आगे निकल गए। फर्स्ट एड निकाल। बट इट्स गुड, वी हैव फर्स्ट एड। चिराग भाई हमारे सब कुछ लेके चलते हैं, तो वी विल गोइंग टू गिव देम
ऑल दी फर्स्ट एड। बोला हेलमेट लगाया करो, मैंने बोला हाँ। देखा, मैं इनको पता अभी बोल के आया कि हेलमेट लगाया करो। बिना हेलमेट का कारण है। मैं इसलिए बोलता ही हूँ हेलमेट लगाओ हमेशा। सही बात है। ये वॉल नहीं है, वॉल नहीं है ये तो, रहने दो। नहीं ना सही है, वॉल नहीं है, बट रहने दो। वॉल नहीं, सिर्फ इंटरनल पेंट्स पे लगाते हैं। बेटा रुक जा 2 मिनट। बेटा आराम से, बेटा आराम से, आराम से। छिला है बस थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा नहीं लगी उसको। डॉक्टर साहब ने पीछे कुछ नहीं, उसको छोटे को लगी है। सुविधा था कहाँ है? बोल दिया, बोल दिया। बेटा 2 मिनट रुक जा, बेटा 2 मिनट। बॉयज एंड गर्ल्स इसलिए बोलते हैं हेलमेट पहनना इज मस्ट। अभी देखिए हेलमेट ना पहनने की वजह से हुआ एक छोटा सा एक्सीडेंट, भीड़ लगी हुई है। हम लोगों ने रुका, जो हम पे फर्स्ट एड की उससे थोड़ा सा हेल्प किया उन लोगों का, और बाकी एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है। वील गो। धाबा धाबा धाबा, बाय बाय दादी। मीठो मीठो मौसम छे का तो जवानी। ढाबे की खोज, ढाबे की खोज, ढाबे का नाम दरबार ढाबा। फाइनली भूख प्यास मिटाएगा दरबार का ढाबा। तुम्हारा चुग्गी भाई खाएगा बहुत जोर से खाना, दरबार लगा देंगे आज। ढाबे से हम लोगों ने खाना किया है ऑर्डर। मेरा हेलमेट और जैकेट रह गया था बाइक पे, तो वो उठाने आए हैं, और इसके बाद सीधा खाएंगे खाना। कैमरा उठाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, कैसे कैमरा उठाऊं मैं, आप लोग बताइए। जेवियर भाई आ गए मेरे पास। विशाल भैया मेरा हेलमेट उठा देना प्लीज। मीठो मीठो, तो ये बैठे अपने पीपल्स, ये रखे हैं सबके सामान। दिस इज माई ग्लव्स, दिस इज माई जैकेट एंड गोइंग फॉर अ हेलमेट। दादा अपने इसमें इंग्लिश मिस्टेक हो गए तो दादा सब सब्सक्राइब करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके राइडर को सब्सक्राइब करो। अगर ओके राइडर के 10 के हो गए, कितने को करने वाले 10 के हाँ। लद्दाख कितने पे लेके जा रहे हैं इसको अपन? 30 के सब्सक्राइबर बोला, 7 साल का बोला हो जाएंगे। के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर साल भर का है ना, मैं पक्का हो जाएगा। 1 साल का टाइम है भैया के पास, हो जाएंगे गाइस। सब सपोर्ट मारो, सपोर्ट मारो। ट्रेवल विद चुग्गी को पहले मारो, ट्रेवल विद चुग्गी को पहले मारो, उसके बाद ओके राइडर को भी मारो। फाइनली बॉयज एंड गर्ल्स, खाना इज इन दी प्लेट, और 1 कोरा 2 कोरा खाने के बाद अपन चालू कर रहे हैं अपना वीडियो बनाना। सारे मेरे भाई लोग खाना खा रहे हैं। हाँ विशाल भैया, खाना कैसा है? अरे रोटी बटर में कि नहीं है ये नहीं पूछ रहा मैं, खाना कैसा है? खाया ही नहीं है तो खा के बताओ फटाफट। जय श्री कृष्णा, जल्दी खाओ। देखो गाइस, ये सबसे पहले अपन ने एक थोड़ी रोटी का टुकड़ा, और ये अपन ने सब्जी में पूरा भिगोया, और अब देखना मालपुआ। तो बॉयज एंड गर्ल्स, खाना कंप्लीट हो चुका है, और अब हम यहाँ से सब पैकअप करके निकल रहे हैं इंदौर के लिए। इंदौर ऑलमोस्ट बचा हुआ है 100 किलोमीटर,
तो यहाँ से डायरेक्ट अब गाड़ी सीधा इंदौर ही रुकेगी, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं, क्योंकि ऑन टाइम घर भी तो पहुँचना है। तो मैंने गियर अप कर लिया है, बाकी सब लोग भी गियर अप करके रेडी हैं। ये गाड़ी अपनी हिमालयन, मेरे हेलमेट उधर रखा है, मैं करके। हाँ डन। तो शुभी भाई को अपन यहीं से बाय बोलते हैं। शुभी भाई यहाँ से अलविदा करेंगे और जय श्री कृष्णा बाय। तो शुभी भाई निकल जाएंगे यहाँ से अपने घर, क्योंकि उनका घर यहाँ से कहीं नियर बाय है 40 किलोमीटर्स, और हम लोग डायरेक्ट अब इंदौर पहुँचेंगे। गाइस आप तो ये चेक कीजिए, पूरा का पूरा ट्रैफिक जैम है और हम आ चुके हैं 2 ट्रक्स के बीच में। क्या लगता है हम इस ट्रैफिक को कहाँ तक क्लियर कर पाएंगे? थैंक यू। कॉज द सीन इज कि हम लोगों को इंदौर पहुँचना है। सारे बाइकर्स मेरे पीछे हैं, मैं सबसे आगे चल रहा हूँ। और सच्ची में अभी मैं अपना आराम से 85 क्रूज करता हुआ रहा था, और पता नहीं है किस चीज़ का ट्रैफिक लगा हुआ है। खुल गया नाइस। बहुत देर से मैं ट्रैफिक देख रहा हूँ और फिर से आगे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। आई थिंक शायद ये या तो कोई चेकिंग वगैरह चल रही है। I don't know what for this really is. I have space and I can go with this space. No, not from this. फ्रॉन्क्स एक समय पे ये गाड़ी मेरा लेने का मन चल रहा था, बट फिर से मन चला लेंगे, ले तो पा नहीं रहे, क्या कर सकते हैं गाइस। गाइस अपन ये ट्रैफिक क्लियर करने के बाद मिलते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ होती है हमारी तोरणमल की ट्रिप समाप्त। हमारे एडमिन ने सबको खिलाया मीठा पान। एडमिन भाई कैसी रही हमारी तोरणमल की ट्रिप? आप बताइए, मैं तो सबसे पहले आ गया था। मैं तो सबसे पहले आ गया था, आप बताइए। बात लगाइए, दूसरा एडमिन बताइए। एकदम मैंने ये रूट पहले ही देख लिया था, उसी रूट से लाए एकदम सेफली, एकदम 2 किलोमीटर का भी ऑफ रोड नहीं था, बहुत धीरे धीरे आया। इन बेबी राइडर को भी फॉलो करो, इनने बहुत धूल खाई है मेरी रास्ते में, मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। इनको बच्चा होगा राइडर वाली बात को कर दो, फ्रेंडली कंटेंट। हाँ ये फैमिली कंटेंट है, इनको देखना मत ये इनको। तो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में। होप करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चुग्गी साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंदौर, सेफली लैंडेड।